कैसे हैं आप लोग। तो सब अच्छे होंगे है ना। और आपकी दिवाली काफ़ी अच्छी गई होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी पीओ के इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं। 14 नवंबर से स्टार्ट है ना। और तो उसके लिए जो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है ना, जो मैं इसमें बीए कवर करूँगा है ना, बैंकिंग अवेयरनेस। और मैं इसमें मेन मेन टॉपिक जो पूछे आते हैं ना उनको कवर करूँगा, जैसे एटीएम हुआ, जैसे और भी बहुत सारे हैं टॉपिक है ना, तो उनको कवर करूँगा धीरे धीरे है ना। और क्योंकि मेरे को पता है कि कौन कौन से टॉपिक हैं रिलेवेंट हैं जो पूछे आते हैं, क्योंकि मैंने 2 बार दे चुका हूँ इसका इंटरव्यू है ना। मतलब बैंकिंग के 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं। तो मेरे को पता है, आइडिया है कि मतलब कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ना। और मैं टारगेट रखूँगा कि मतलब डेली एक वीडियो बना दूँ है ना। और जो मेरे को लगता है टॉपिक अच्छा है पूछा जाएगा उसके ऊपर। और आप लोग बताना है ना कि कौन से टॉपिक मतलब और कवर कराऊँ है ना, जिससे जो आपको नहीं आता हो है ना तो उसको भी करेंगे है ना। तो सब मिलके तैयार करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले जो मैं कराने वाला हूँ इस बार, तो ये है एटीएम है ना। तो एटीएम की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन है ना। लेकिन बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है ऑल टाइम मनी। ऑल टाइम मनी इसकी फुल फॉर्म नहीं होती है, ये बस कहा जाता है ऐसा है ना। तो लेकिन इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है ना। अब जो एटीएम होती है वो 2 टाइप्स के ट्रांजेक्शन करते हैं। सबसे पहले होता है फाइनेंशियल, दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं तो इनको समझते हैं पहले। तो देखिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो होते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है। जैसे कि हम किसी को मनी सेंड कर रहे हैं या फिर एटीएम में से मनी निकाल रहे हैं है ना। तो दोनों काम होते हैं, सेंड भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। और तुम उसको सबमिट भी कर सकते हो है ना। तो इसमें जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है ना उसे कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। और जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता उसे कहते हैं नॉन फाइनेंशियल, जिसमें जैसे कि हमें पर्ची निकालनी खाली कितना बैलेंस है, या फिर कोई पासवर्ड हमें चेंज करना है अपने एटीएम का उन है ना। तो उन सब के लिए होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसे कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपको समझ में आ गया होगा फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। दूसरा आता है इसमें टाइप्स ऑफ एटीएम। तो टाइप्स ऑफ एटीएम में क्या होता है, ऑन साइट एटीएम होता है। तो ऑन साइट एटीएम का मतलब होता है जो बैंक के अंदर होता है ना, बैंक के अंदर होता है जो, तो उसे कहते हैं हम ऑन साइट है ना। ऑफ साइड होता है जो बैंक, जैसे कि ऑन साइड में मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा जैसे एसबीआई का बैंक है, तो एसबीआई के बैंक के अंदर ही एक एटीएम लगा होगा, उसे कहते हैं ऑन साइड एटीएम, ठीक है ना। ऑफ साइड एटीएम उसे कहते हैं जैसे कि जो अकेला मतलब बैंक के आसपास नहीं है, खाली एक ही एटीएम लगा हुआ है और वो बैंक नहीं है वहाँ पर उसकी, उसे कहते हैं ऑफ साइड एटीएम। फिर एक आता है वर्क साइड एटीएम। वर्क साइड एटीएम में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई कंपनी है तो वो अपने एम्प्लॉय के लिए ये जो एटीएम है वहाँ पर लगवा देती है ना, जिससे कि उसके एम्प्लॉई उसको ट्रांजेक्शन कर सकें, यूज़ कर सकें है ना। इसका एक एग्जांपल ये भी है कि मैं एक कॉलेज में था है ना जब, तो उसमें क्या था कि हमारे कॉलेज में एटीएम लगा हुआ था कॉलेज के बाहर। तो वहाँ पर स्टूडेंट वगैरह जो भी रहते थे और जो एम्प्लॉय और जो फैकल्टी वगैरह थे वहाँ से ट्रांजेक्शन करते थे वो अपना। तो ऐसे ही होता है वर्क साइट एटीएम, ठीक है ना। वर्क साइट एटीएम में क्या होता है, जो वहाँ के आस पड़ोस के लोग आ गए या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं वो अपने लिए लगवा लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं है ना। उसके बाद आता है कैश डिस्पेंसर। तो कैश डिस्पेंसर मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आप खाली मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें जमा नहीं कर सकते आप है ना। तो खाली मनी को विड्रॉ कर सकते हैं इसमें आप, जैसे कहते हैं कैश डिस्पेंसर, ठीक है ना। मोबाइल एटीएम, मोबाइल एटीएम मतलब कि मोबाइल एटीएम की आपने देखी होगी, एटीएम की गाड़ी आ रही होती है ना, बहुत बार देखी होगी आपने कि मतलब एटीएम खुद चल के आता है डोर स्टेप पर, उसे कहते हैं मोबाइल एटीएम। फिर आता है एक ऑनलाइन एटीएम। ऑनलाइन एटीएम क्या होता है, ऑनलाइन एटीएम तो जो नॉर्मल होते हैं ना जो हम लोग यूज़ करते हैं उसे कहते हैं ऑनलाइन एटीएम। वो जो सर्वर से कनेक्ट होता है ना, जो बैंक से कनेक्ट होता है, बैंक के डाटाबेस से कनेक्ट होता है ना, उसे कहते हैं ऑनलाइन एटीएम, ठीक है। उसके बाद एक आता है ऑफलाइन एटीएम। ऑफलाइन एटीएम में क्या होता है, ऑफलाइन एटीएम में क्या होता है कि ऑफलाइन एटीएम जो होता है वो बैंक के डाटाबेस से कनेक्ट नहीं होता। तो इसमें प्री डिफाइंड लिमिटेशन होती हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं इसके विड्रॉ में। जैसे कि आप 5,000 निकाल सकते हो, 10,000 निकाल सकते हो, मतलब पता नहीं है मेरे को कितने निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन और कुछ लिमिटेशन होती हैं पहले से ही, जो प्री डिफाइंड होती हैं, उससे ज़्यादा आप निकाल नहीं सकते उसमें से, ठीक है ना। तो जो हो गया ऑफलाइन। एक होता है स्टैंड अलोन एटीएम। स्टैंड अलोन एटीएम क्या होता है, ये बिल्कुल अलग होता है और इसमें ये बिल्कुल बैंक के जो एटीएम बैंक एटीएम का जो नेटवर्क होता है उससे कनेक्ट नहीं होता ये। इसमें खाली कुछ रुपए डल के रहते हैं, उसमें भी लिमिटेशन होती है कि आप इतना ही विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे इसमें टाइप्स ऑफ एटीएम हो गए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो वाइट लेबल एटीएम कौन से होते हैं। तो वाइट लेबल एटीएम क्या होता है कि वाइट लेबल एटीएम में वो एटीएम आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो थर्ड पार्टी, इसमें थर्ड पार्टी का पूरा काम होता है, इसमें बैंक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता बिल्कुल।
है ना। कैसे कोई कंपनी है उसने अपना एटीएम लगवा दिया, जैसे सबसे पहला जो एटीएम लगा था इसका वाइट लेवल एटीएम का, वो लगा था टाटा ने लगवाया था, ठीक है ना। टाटा कंसल्टेंसी, मैं टाटा कंसल्टेंसी नहीं थी वो, लेकिन टाटा ग्रुप की कोई कंपनी थी, उसने लगवाया था अपना वाइट लेवल एटीएम, है ना। और वाइट लेवल एटीएम में मतलब बैंक इन्वॉल्व नहीं होती है इसमें, है ना। और वो बस इसमें क्या होता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, वो लगवा देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो जैसे कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, वो भी तो स्पॉन्सर बैंक उनकी मतलब उसको स्पॉन्सर करती है कोई बैंक, तो वो लगवा लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि स्पॉन्सर बैंक का कोई लेवल नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको, जैसे कि HDFC कर रहा है उसको स्पॉन्सर, तो इसमें HDFC का कोई लोगो नहीं होना चाहिए इस बैंक के ऊपर, इस ATM के ऊपर, सॉरी, है ना। तो इसमें ये होता है, इसको NBFC लगवाते हैं, ठीक है ना। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वगैरह हो या इंस्टीट्यूशन होगा जो भी, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है FDI, इसमें जो FDI होती है वो 100% होता है। FDI का मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 100% होता है, अलाउ होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें आते हैं डिप्लॉयमेंट रेशियो। डिप्लॉयमेंट रेशियो का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे कोई भी कंपनी है तो वो अगर ये लगा रही है ना ATM वाइट लेवल वाले, तो उसमें कैसे कैसे मतलब कहाँ कहाँ डिप्लॉय वो कर सकती है। तो इसमें रेशियो चलता है 1:3, है ना, 1:2:3। तो 1 रेशियो में क्या क्या आते हैं, मेट्रो और अर्बन। जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं और अर्बन सिटीज़ होती हैं उसमें तुम एक लगाओगे, और उसमें अगर एक लगाओगे तो अर्बन में 2 लगाओगे, ठीक है ना। सेमी अर्बन में 2 लगाओगे तो रूरल में आपको 3 लगानी पड़ेंगी। तो इसमें ये रेशियो चलता है, ठीक है ना। तो इसको मेंटेन करना पड़ता है बैंकों को या फिर जो भी NBFC हैं उनको, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं ब्राउन लेवल ATM। ब्राउन लेवल ATM बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आजकल, हर जगह मतलब ब्राउन लेवल ATM के ये ज़्यादा वो है। इसमें क्या होता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। इसमें क्या होता है कि क्या होता है, जैसे कि कोई भी ऐसे कि बैंकिंग मतलब कोई भी ATM हमें लगाना है तो ATM की लिए जो जगह चाहिए होती है, कोई भी कैबिन चाहिए होगा, उसमें जो का खर्चा देता है हमारा कोई थर्ड पार्टी, ठीक है ना। उसमें उसका जो मशीन का जो पैसा लगा होगा, मशीन के ऊपर जो पैसा खर्च होगा, उसकी मेंटेनेंस, उसके लिए जो खरीदना होगा उसको मशीन को। ATM मशीन बहुत महंगी आती है ना। मेरे को नहीं पता कितने की आती है, लेकिन आती बहुत महंगी है ना। तो उसके लिए जो खर्चा है, उसकी मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा है, और इसमें एक सिक्योरिटी गार्ड भी लगेगा, उसका जो खर्चा है वो सब थर्ड पार्टी करेगी। और है ना, खाली बैंक का काम क्या होगा, बैंक का काम होगा इसमें पैसे डलवाना, ठीक है ना, पैसे डलवाना, पैसे को मेंटेन रखना, ये सब काम होगा बस खाली बैंक का, ठीक है। और सारा काम होगा थर्ड पार्टी का, ठीक है। तो इसे कहते हैं ब्राउन लेवल ATM। तो सबसे पहला और एक, हाँ, एक आपको ये बताता हूँ, ICICI बैंक थी, उसने एक मोबाइल ATM, सबसे पहला फर्स्ट मोबाइल ATM, मतलब कि जो डोर स्टेप वाला जो होता है ना ATM, उसको ICICI बैंक ने स्टार्ट किया था, ठीक है। उस पर आते हैं हम, कुछ ये जो कुछ छोटे मोटे टाइप्स के हैं, है ना, ये भी टाइप्स हैं इसके ATM ना। तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं ग्रीन लेवल ATM। ग्रीन लेवल ATM जो होता है वो होता है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है ना, एग्रीकल्चर, ठीक है, उसके लिए होता है ग्रीन लेवल। और उसके बाद येलो येलो लेवल होता है जो वो होता है E-कॉमर्स के लिए, E-कॉमर्स, ठीक है ना। उसके बाद ऑरेंज वाला होता है, जो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन इसमें कुछ शेयर ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए होता है, तो आप लोगों को पता हो तो मुझे बताना, ठीक है ना। और उसके बाद आता है पिंक लेवल। पिंक में आते हैं वुमेन के लिए, जिसमें जैसे कि वुमेन की सेफ्टी वगैरह के लिए इसमें देखा जाता है, कंसर्न देखा जाता है ना। और कोई लंबी क्यू नहीं लगे उन लोगों की, ठीक है ना, तो उसके लिए ये पिंक लेवल लगाए गए हैं। और ब्राउन लेवल मैंने आपको बता दिया, जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये सारे बैंक के जो ATM है, ये टाइप्स हैं इसके, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो अब हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन, है ना। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ऐसा होता है कि जैसे कि कोई भी ATM है तो वो आपको मतलब उसमें एक ट्रांजेक्शन फ़ीस होती है ना। तो वो पहले तो फ्री रहते हैं, जैसे कि कुछ नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन आपके लिए फ्री रहेंगे, जैसे कि 5 और 3 का रेशियो चलता है वैसे इसमें, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन किस में फ्री रहते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि SBI का ATM है, सेम बैंक की मैं बताता हूँ, जैसे SBI का ATM है और SBI का आपका कार्ड है, तो अगर आप SBI के कार्ड से ही निकालेंगे, SBI के ATM में, तो आपके लिए 5 ट्रांजेक्शन होंगे जो फाइनेंशियल होंगे, ठीक है ना, जिसमें आप मनी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इनफाइनाइट होंगे जिसमें नॉन फाइनेंशियल होंगे, ठीक है ना। नॉन फाइनेंशियल आप कितने भी कर सकते हैं, मतलब आपको बैलेंस चेक करना है तो हर मिनट में जाओ, हर घंटे जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और दूसरा आता है कि डिफरेंट बैंक। डिफरेंट बैंक में क्या होता है कि इसमें मेट्रो के लिए होता है, एक होता है नॉन मेट्रो के लिए, ठीक है ना। इसमें जो मेट्रो के लिए होता है उसमें होता है 3 ट्रांजेक्शन। तो 3 ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो होते हैं मेट्रो के लिए, ठीक है ना। लेकिन इसमें 3 में क्या होता है कि इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इंक्लूड होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक फाइनेंशियल ही हो, इसमें दोनों इंक्लूड होंगे। और नॉन मेट्रो के लिए जो होता है वो होता है 5। डिफरेंट बैंक ATM में आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके पास जो कार्ड है वो है SBI का, और आप निकाल रहे हैं पैसे HDFC ATM से, है ना, HDFC के ATM से, तो उसमें आपको डिफरेंट बैंक का हो गया वो। तो डिफरेंट बैंक का हो गया, इसका मतलब आपके लिए नॉन जो मेट्रो के लिए वो 3 ट्रांजेक्शन है,
और जो नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं उनके लिए 5 हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या 5 भी और जो 3 है ना, तो इसमें दोनों है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। मतलब कि इसमें आपको पैसा इन्वॉल्व भी कर सकते हैं, और आपको रसीद चाहिए तो उसमें भी काउंट होगा। रसीद जैसे ही आपको बैलेंस चेक करना है तो उस जो उसके लिए जो आप करोगे ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी यूज़ करेंगे तो उसमें वो काउंट होगा, ठीक है ना। इसमें काउंट नहीं होगा, इसमें फाइनेंशियल होंगे खाली, नॉन फाइनेंशियल इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं अपना वीडियो। काफ़ी छोटा वीडियो रखा मैंने ये, है ना। एकदम बेसिक आपको बताया, है ना, जो मतलब आप इंटरव्यू में बोलेंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे आराम से आपके, है ना, आंसर से। तो ऐसी एक वीडियो लेके आऊँगा मैं, और मुझे बताना है कि कैसा लगा आपको ये, ठीक है। तो ठीक है, फिर रखता हूँ। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ठीक है ना, और लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, रखता हूँ फिर।